जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भी अपना पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पता होगा किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट के बिना ये संभव नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है जो अगर आपकी एक बार बन जाती है तो 10 साल तक आपका ये पासपोर्ट वैलिड रहता है। तो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको पासपोर्ट सेवा गूगल पर या किसी भी ब्राउजर पर आकर के आपको लिख देना है। जैसे आप लिखेंगे तो passportindia.gov.in इस तरह की वेबसाइट आपको दिखाई देगी। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको पता होगा अगर आप अपना पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इस तरह का अगर कोई मैसेज आता है तो उसको आप सिंपली काट सकते हैं। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और एग्जिस्टिंग यूजर, अगर आपने पहले अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना रखा है तो एग्जिस्टिंग यूजर पे लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पूछेगा कि रजिस्टर टू अप्लाई एट, कि आप अपना पासपोर्ट कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों CPV दिल्ली होता है, ये डिप्लोमेटिक ऑफिशियल होता है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। पासपोर्ट ऑफिस, इसके बाद में आपको पता होगा मेन ऑफिस होते हैं जो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग लगता है। फॉर एग्जांपल अगर हम राजस्थान के श्री गंगानगर से करने वाले हैं तो पासपोर्ट ऑफिस आपका जयपुर हो जाएगा, और वहीं पर अगर आप गुजरात से करेंगे तो अहमदाबाद हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से स्टेट से कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट कर लिया है। अब ये पूछ रहा है गिवन नेम और सरनेम, इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों ये डेटा जो आएगा आप अपने आधार कार्ड वाला या पैन कार्ड वाला यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला नाम ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब आप लॉगिन करने के बाद वहां पे अप्लाई करेंगे वो वाला नेम आपका फाइनल होता है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है, और इसी ईमेल आईडी को भी आप अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं कि आपका ईमेल आईडी अलग और आपका लॉगिन आईडी अलग ना हो, तो आपको ये ईमेल आईडी डाल करके यहाँ पे सिंपली यस कर देना है, तो लॉगिन आईडी भी आपकी सेम आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा बना लेना है जो कि आपको फ्यूचर में याद भी रहे और इसको कहीं पर आप लिख के भी रख दें। इसके बाद में हिंट क्वेश्चन के अंदर दोस्तों बर्थ सिटी, आपका जो भी आपको लगता है, फर्स्ट स्कूल क्या था आपका फेवरेट फूड क्या है, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में ये कैप्चा आपको डाल देना है। ये कैप्चा कोड डालने के बाद में सिंपली आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सारा का सारा डेटा बिल्कुल सही डालने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पासपोर्ट सेवा केंद्र। आपको अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए एक ईमेल आईडी हमने भेजी है, और ये ईमेल आईडी आपकी इस तारीख तक वैलिड है। दोस्तों हम 13 अगस्त को ये अप्लाई कर रहे हैं और 20 अगस्त मतलब 7 दिन तक हमारी ये ईमेल आईडी जो लिंक भेजा है वो वैलिड है, तो हम उस लिंक के ऊपर अब जाने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन passport.admin नाम से आपको एक मेल आएगी। इसके ऊपर आपको जैसे ही सिंपली क्लिक करेंगे तो नीचे आने के बाद में आपको ये दिखाई देगा, प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिव योर अकाउंट। तो हमने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे अब हमसे हमारा यूजर आईडी पूछा जाएगा। यूजर आईडी मैंने आपको बताया था, हमने हमारी ईमेल आईडी ही यूजर आईडी लिखी थी। वो डालने के बाद में जैसे हम सबमिट करेंगे, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका अकाउंट बन चुका है, थोड़ा सा काम हमारा हो चुका है। अब प्लीज क्लिक हेयर टू लॉगिन, या तो आप यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर देंगे, या जैसे आप होम पेज पर क्लिक करेंगे तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन इस तरह का भी आपको ग्रीन कलर का मैसेज आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब आपसे आपका लॉगिन आईडी पूछा जाएगा, जो आपने ईमेल आईडी बनाई थी उसी को ही लॉगिन आईडी आप अपनी बना करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब आपको अपना पासवर्ड पूछा जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था एक अच्छा सा सुंदर सा पासवर्ड आपको बना लेना है, और ये पासवर्ड आपको याद होना भी बहुत जरूरी है। अब आपको अपना कैप्चा कोड डाल देना है। कई लोग इसे चैप्चा भी बोलते हैं, लेकिन ये कैप्चा कोड है। इसके बाद में आपको ये डालने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह का आपको आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड के बाद हमें अब आपको पासपोर्ट अप्लाई करना सिखाने वाले हैं। अब ये देखिए, एप्लीकेंट होम पर जाकर के सीधा ही अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट, कि आप नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं या किसी पहले से बने हुए पासपोर्ट को वापस से री इशू करना चाहते हैं, तो हमें सिंपली पहले पेज पर ही आ जाना है। हालांकि यहाँ पे ये देखिए पुलिस क्लियरेंस, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट, बहुत सारे ऐसे कागज और होते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पे कहीं पर भी नहीं जाना है, अप्लाई फॉर फ्लैश पासपोर्ट पर आ जाना है। अब नीचे आएंगे तो ये बोलता है अप्लाइंग फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, ये देखिए ऑर्डिनरी पासपोर्ट को यस कर देंगे। इस तरह का कुछ मैसेज आपको पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक हेयर टू फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म, तो हमें ऑनलाइन ये फॉर्म भरना है। अब RPO सिलेक्शन, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, दोस्तों आपका क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा लगता है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जो हमने जयपुर सेलेक्ट किया था। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो जैसे जो स्टेट का जो हमारा कैपिटल होती है, जैसे हमारा राजस्थान का जयपुर है, अब स्टेट है, ये देखिए अगर हम
यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं दोस्तों हमारा राजस्थान। राजस्थान में सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए अजमेर, अलवर, अनूपगढ़, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो सेलेक्ट कर लें। अब अप्लाइंग फॉर पूछ रहा है कि आप फ्रेश पासपोर्ट चाहिए आपको नया, या आपने पहले बना रखा था उसको फिर से रीअप्लाई करना चाहते हैं, डाउन डिलीट हो गया है, गुम गया है, कुछ चेंज करना चाहते हैं। इसके बाद में नॉर्मल है या तत्काल है। दोस्तों तत्काल में करते हैं तो आपको पता होगा थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे फीस आपकी ज्यादा लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आराम से आ जाए, जब भी आपको अपॉइंटमेंट आपकी मिले तब आ जाए, तो नॉर्मल कर दें। अगर आप चाहते हैं हफ्ते 10 दिन के अंदर मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए तो आप तत्काल कर लें। तत्काल के ऊपर जो आपका पासपोर्ट आएगा उस पर कितने पेज आपके चाहिए, 36 पेज चाहिए, 60 पेज चाहिए। तो आपको लगता है कि ज्यादा वीजे आपके आने वाले हैं बार बार, तो आप 60 पेज ले लें, अदरवाइज 36 पेज भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी हमें। आपका सबसे पहले आ रहा है गिवन नेम। गिवन नेम का मतलब होता है कि आपका नाम क्या है। जैसे मेरा नाम सुमित शर्मा है तो ऊपर सुमित आ जाएगा और सरनेम में शर्मा आ जाएगा। अब आप मेल हैं, फीमेल है या अदर हैं, तो फीमेल या जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है सेलेक्ट कर लें। हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, क्या किसी और नाम से आपको जाना जाता है तो आप नो कर दें। क्या आपने अपना कभी नाम चेंज किया है तो इसको नो कर दें। दोस्तों अगर इसको यस कर देते हैं तो काफी सारे प्रूफ वगैरह आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख क्या है, आपके सारे डॉक्यूमेंट में दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी जन्म प्रमाण पत्र लेके जाने वाले हैं उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। अब आपका कहता है योर प्लेस ऑफ बर्थ इज आउट ऑफ इंडिया, क्या इंडिया से बाहर आपका जन्म हुआ था, तो हम इसे नो कर दें। हमारा जन्म कहां हुआ था दोस्तों, ये यहाँ पे डालना जरूरी है क्योंकि ये आपके पासपोर्ट में हमेशा के लिए छप के आता है। अब हमारा ये स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट हमारा राजस्थान है। डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके जो भी यहाँ पे नए डिस्ट्रिक्ट थे, पुराने डिस्ट्रिक्ट थे, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें। मैरिटल स्टेटस में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका क्या स्टेटस आ रहा है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको सिटीजन आपकी इंडिया की बर्थ से है। पैन कार्ड अगर आपका है तो डाल दें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। वोटर आईडी कार्ड है तो डाल दें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टाइप कि आप अपना रोजगार, आपका काम, आपकी जॉब गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, नॉट एम्प्लॉयड हो, आप बेरोजगार हो, पीएसयू में हो, स्टूडेंट हो, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है बिल्कुल सही डालें दोस्तों। इसके हिसाब से भी काफी सारे डॉक्यूमेंट आपके डिपेंड करते हैं। तो होम मेकर हैं, अगर कोई वाइफ है, हाउस वाइफ है जो कोई भी काम नहीं करते हैं तो होम मेकर कर सकते हैं। ये कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं कोई आपके पेरेंट्स, अगर आप माइनर हैं, आपके स्पाउस के केस में अगर कोई भी आपका जो पेरेंट है, माता या पिता, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस करें, अदरवाइज सिंपली इसे नो कर दें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दोस्तों आप कितने पढ़े हैं। अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हुई है तो आपको पहला करना है ग्रेजुएट एंड अबव। अगर 7वीं और उससे भी कम पढ़े हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना है। 10वीं से ज़्यादा पढ़े हैं तो ये करना है। बिटवीन 8th और 9th, 8वीं और 9वीं के बीच में कहीं जाके स्टक हो गए तो ये सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों एक और जो लास्ट काम आपको करना है, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी। आपको पता होगा 2 तरह की कैटेगरी होती है। अगर आप ECR कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कि होती है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, अगर आपका इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड आपने करवाना है तो इसको आपको नो करना पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल हैं नॉन ECR के लिए तो आपको सिंपली यस करना पड़ेगा। अगर आपके सर पर निशान, किसी भी बॉडी पर किसी तरह का कोई चोट का निशान है तो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में अगर आपके पास अपना आधार कार्ड का नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे डाल दें। फिर आई एग्री के ऊपर यस करें, सेव माई डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा आएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब फिर से आपको बिल्कुल लास्ट में आ जाना है और यहाँ पे इसको यस करना है, फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फैमिली डिटेल, जो नेक्स्ट पार्ट आया है, प्लीज एंटर फादर नेम, मदर नेम, लीगल गार्जियन नेम एज एप्लीकेबल और स्पेसिफाइंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज इज मैंडेटरी। कम से कम एक तो आपको डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपका फादर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, आपकी मदर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लीगल गार्जियन अगर फादर या मदर अगर नहीं यहाँ पे शो हो रहे हैं या उनको मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो जो आपको मेंटेन कर रहा है लीगल गार्जियन है वहां डिटेल आ जाएगी। इसके बाद में स्पाउस नेम, अगर आप दोस्तों शादीशुदा हैं, आप अगर पति हैं तो आपके पत्नी का नाम यहाँ आएगा, अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो नेम डालने के बाद में दोस्तों सेव माई डिटेल्स आपको कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव करते रहेंगे टाइम टू टाइम तो आपका सारा डाटा ऑटोमेटिकली, ये देखिए योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली आ गया है। अब हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपके आधार कार्ड में या किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका एड्रेस होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में कौन सा टाउन है, कौन सा सिटी है, कौन सा विलेज है वो डालना है। आपका स्टेट ऑटोमेटिक आ चुका है, आपका
डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ चुका है। अब पुलिस स्टेशन, आपको पता होगा पुलिस वेरिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट काम होता है यहाँ पर। जो भी आपके लोकल पुलिस थाना लगता है आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो जो भी पुलिस स्टेशन आपका लगता है उसको आप सेलेक्ट कर लें। पिन कोड दोस्तों आपको डाल देना है कि आपके जो एरिया का पिन कोड क्या है। मोबाइल नंबर आपको डालना है यहाँ पे जिसके ऊपर आपके ऊपर नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आपको ईमेल आईडी भी जरूर डालनी है। और ये बोलता है कि आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है, इसको आप सिंपली यस कर देंगे। और ये बोलता है कि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है, तो इसको भी आप सिंपली यस कर देंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जितनी ज्यादा डिटेल देंगे उतना ही ज्यादा टेंशन दिक्कत आपको आ सकती है। कम से कम डिटेल में आप अपना काम चलाने की कोशिश करें। तो दोस्तों एड्रेस और ये सब डालने के बाद में सेव माई डिटेल पर क्लिक कर देना है। अब ये आपको कह रहा है आई एग्री टू रिसीव एसएमएस। जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर आपका एसएमएस आएगा। और आपको फिर से ये बोलता है कि आपने मेल आईडी ये डाली है और आपकी रजिस्ट्रेशन की मेल आईडी यूजर आईडी वाली ये थी, तो कोई बात नहीं, इसको आप ओके कर दें। अब आपकी ये देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैव बीन सेव हो चुकी है। और फिर से हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इमरजेंसी के अंदर किससे कांटेक्ट किया जाएगा जब कोई इमरजेंसी आ जाती है अगर, तो अगर पासपोर्ट वालों के पास में आपका कुछ ऐसा डेटा होना चाहिए कि उन व्यक्ति से आप संपर्क करेंगे, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर और उसका नाम डाल देंगे। इसके बाद में ये डिटेल भी आपको सेव कर देनी है। सेव करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों हमें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या पासपोर्ट की डिटेल डालनी है। हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ये बोलता है कि आपने कभी ऐसा कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हेल्ड किया है, तो सिंपली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नो ही आएगा। डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमिक ऑफिशियल पासपोर्ट, अगर आपके पास कोई ऐसा पासपोर्ट था जो डिप्लोमेटिक था या ऑफिशियल था तो आप डिटेल नॉट अवेलेबल नेवर हेल्ड पर ओके कर देंगे। ये कहता है कि आपने कभी पहले पासपोर्ट अप्लाई किया था लेकिन आपको इशू नहीं हुआ है, तो ऐसा भी कोई केस है तो आप यस करके उसकी डिटेल डालें, अदरवाइज सिंपली नो कर दें। सेव माई डिटेल आपको कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे काफी सारे सवालों की बौछार आपके ऊपर हो जाएगी। ये देखिए अदर डिटेल्स के अंदर ये पूछता है कि आपके कोई पुलिस के ऊपर केस चल रहा है, कोई कचहरी चल रही है, ये सब के सब नेगेटिव चीजें होती है दोस्तों। अगर आप इसमें से एक भी यस कर देते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये बोलता है कि आपने कोई ना कोई रूल तोड़ा है और आप इस पासपोर्ट को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें सभी के सभी में नो करें। हो सकता है कि आपका कोई यस होने वाला हो। बोलता है कि आपको रिपार्टेड किया था किसी इंडिया कंट्री से, आप किसी कंट्री से डिपोर्ट होकर के आए थे। तो दोस्तों अगर आपके ऊपर सारे क्वेश्चन पढ़ लें, मेरे मामले में दोस्तों अगर आप नो करेंगे तभी आपका काम बनने वाला है। सेव माई डिटेल आपको कर देनी है। नीचे आने के बाद में फिर से नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए आपको इस तरह का पासपोर्ट का प्रीव्यू दिखा रहा है कि हम आपका पासपोर्ट इस तरह का बना के देंगे। यहाँ पे आपका नाम, सरनेम, फादर नेम जो भी आपने भरा था सारा का सारा आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपसे पूछा जाएगा प्रूफ ऑफ बर्थ, आपके जन्म का क्या प्रूफ है। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी एक लिस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट करना है, तो ये देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए पैन कार्ड भी आप अपने आधार में इसका बर्थ प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपका आइडेंटिटी, आपका जो एड्रेस का प्रूफ है वो क्या है, तो आपका आधार कार्ड है। सिंपल यहाँ पे 2 ही डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं। यहाँ पे डालने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये प्लेस लिख देना है कि किस जगह पर बैठ के आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। इसके बाद में आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद में दोस्तों आपको सेव माई डिटेल कर देना है। तो आपका फॉर्म फिर से सेव हो गया है। एक चीज मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूं, प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरह का फॉर्म एक बार आप प्लीज देख लें, नीचे आए और इसको प्रिंट करके एक बार चेक जरूर कर लें कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपकी हमने यहाँ पे भरी है। तो अगर आपने सारी की सारी डिटेल कंफर्म कर ली है, देख ली है, चेक कर ली है, तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, दोस्तों आपको पता होगा इंडियन पासपोर्ट जो होते हैं ये इंडियन पोर्टल होते हैं। अब ये देखिए आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और ARN ये नंबर भी आपका जारी हो चुका है। अब पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट आपको क्लिक करना है। इसका क्या मतलब होता है कि आपको यहाँ पे पहले फीस देनी पड़ेगी जो कि 1500 रुपए होती है। वो देने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, स्टेट बैंक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों टेंशन वाली बात नहीं, अगर आपसे डेटा मिसमैच हो गया है तो व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन में फिर से आप आ जाएं, इस फाइल पर आपको क्लिक कर देना है। अब पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर आ जाना है, पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे आ जाना है। तो फिर से आप वहीं उसी पेज पर आ जाएंगे, चूज पेमेंट मोड। पहले दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 पेमेंट होती थी, लेकिन अब सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट यहाँ पे होती है। ये डालने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, आपका सरनेम, गिवन नेम, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अब अवेलेबिलिटी दिखा देगा। आज 13 अगस्त है और जयपुर में 19 अगस्त की अपॉइंटमेंट मिल रही है, सीकर में 20 अगस्त की मिल रही है। जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, देखिए श्री गंगानगर में
5 सितंबर की मिल रही है, मतलब लगभग 25 दिन बाद की मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, आप लोकेशन सेलेक्ट करते हैं और बाद में कोई दिक्कत आ जाती है, पेमेंट अभी सिर्फ कर रहे हैं लेकिन बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। JK90, लेकिन जितना आसान रहेगा, इजी रहेगा, वो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपसे पूछा जाएगा कि किस तारीख को आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। सेलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अवेलेबल डेट्स आपको दिखा देगा कि इस तारीख को आप अपनी डेट्स हैं ले सकते हैं। तो दोस्तों जो भी डेट आपको यहाँ पे सही लग रही है, एप्रोप्रिएट लग रही है, लाल रंग का मतलब है आप यहाँ पे बुक नहीं कर सकते हैं, ग्रीन कलर का मतलब है बुक कर सकते हैं। तो 29 हमने बुक की, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर हमें आ जाना है। ये बोलता है कि आपको पेमेंट ट्रैक स्टेटस वगैरह सब देख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने ओके आई अंडरस्टूड पर क्लिक कर दिया है। अब आपको पेमेंट गेटवे पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग मेथड दिए गए हैं, नेट बैंकिंग दी गई है, कार्ड से आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। यूपीआई पर क्लिक करना है, आपको क्यूआर कोड देखना है तो क्यूआर कोड पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड दोस्तों आपको यहाँ पे दिखा दिया है। क्यूआर कोड को देखने के बाद में आप अपने फोन पे, गूगल पे वगैरह जो भी आपका होता है उसको आप खोल लेंगे। वहां पे डालने के बाद में आपको अपना स्कैन करके पेमेंट कर देनी है। हमने दोस्तों यहाँ से पेमेंट कर दी है, पेमेंट हमारे अकाउंट से कट भी चुकी है। अब ये बोलता है व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करना है। मर्चेंट आईडी कलेक्शन इनिशिएटेड सक्सेसफुली, आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पे कर लेना है। ये देखिए दोस्तों रेमिटेंस है, ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस हो चुका है, मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेमेंट सक्सेस हो चुका है। ये बोलता है आपको हम अपने आप ही पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पर लेकर के चले जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। अब आपको merchant.sbi, क्योंकि इनका SBI इनका मर्चेंट बैंक है, अगर आपका SBI में खाता नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप किसी भी बैंक अकाउंट से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हमने पेमेंट की, ये बोलता है अनेबल टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, और पे नाउ का ऑप्शन हमें फिर से दे रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एप्लीकेंट होम पर हमें आ जाना है, अप्लाई पासपोर्ट पर आ जाना है, अप्लाई के बाद में व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन में आ जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे दोस्तों। अब पेमेंट एंड बुक, ये देखिए पे ट्रैक पेमेंट स्टेटस पर हमें आ जाना है, तो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, क्लिक हेयर टू वेरीफाई द पेमेंट। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी। कई बार हम टेंशन में आ जाते हैं कि हमने तो पेमेंट कर दी है, ये देखिए लाल अक्षर में आएगा तो फेल्ड आएगा, ग्रीन में आएगा तो सक्सेस आएगा, और पीले कलर में आएगा तो ये बोलता है पेंडिंग है, आपकी पेमेंट का हमें कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो क्लिक हेयर टू ई वेरीफाई द पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक हेयर टू री वेरीफाई द पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये देखिए लोडिंग ले लेगा, थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद में आपका जो ये पेमेंट है वेरीफाई करके आपको ला करके दे देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही हमने पेमेंट का वापस से कंफर्मेशन किया तो यहाँ पे आ गया है हमारी पेमेंट का स्टेटस सक्सेस हो चुका है। कई बार ये 2 4 5 मिनट 10 मिनट ले सकता है, तो आपको टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। पेंडिंग के बाद में ऑटोमेटिकली ही आपकी ये पेमेंट को सक्सेस कर देगा। और फिर से व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन में आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पे आएंगे पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट। अब पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर फिर से आ जाना है हमें। अब ये बोलता है कि आपने अपॉइंटमेंट नहीं ले रखी है। पहले हमने हालांकि वहां पे डेट भी सिलेक्ट की थी और वो पासपोर्ट सेवा केंद्र भी सिलेक्ट किया था, लेकिन फिर भी ये बोलता है कि आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमने कहाँ पे हमने लेना है, ये देखिए इनकी एक वैन भी चलती है, चलती फिरती गाड़ी पर भी पासपोर्ट बनते हैं, कितनी अच्छी बात है। पासपोर्ट सेवा के अंदर जो भी आपका एप्लीकेबल है, आपको लगता है कि हमें लेना चाहिए, वो आपको यहाँ पे ले लेना है। ये लेने के बाद में आपको यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डाल देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे बता रहा है, ये देखिए दोस्तों ये डेट्स आपको अवेलेबल यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो भी अवेलेबल डेट्स है, फॉर एग्जांपल दोस्तों हम 19 अगस्त की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमें बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। अब ये बोलता है ऑल रिलीज अपॉइंटमेंट ऑफ द सिलेक्टेड डेट आर बुक्ड, प्लीज सेलेक्ट अनदर डेट। तो हमें ये जो अर्लीस्ट डेट दे रहा है 29/8, उससे पहले की तारीख नहीं मिलने वाली है, इसका मतलब ये है। तो ये देखिए दोस्तों अब वो तारीख हट चुकी है, तो 29 तारीख को हम हमारी अपॉइंटमेंट जैसे ही हम क्लिक करते हैं, मतलब जो भी आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखा रही है डेट, उसको ही ले सकते हैं। पहले यहाँ पे इसको ग्रीन में दिखा रहा था तो हमने कोशिश की। अब 29 को क्लिक करते हैं, बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हैं। ये बोलता है योर अपॉइंटमेंट कुड नॉट बी बुक ड्यू टू ट्रांजैक्शनल टाइम आउट। अब हो सकता है कई बार ऐसी भी दिक्कत आती है, तो कोई टेंशन
वाली बात नहीं है। व्यू सेव्ड एप्लीकेशन में आपको फिर से जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट में जाना है, इसके बाद में पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट में आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जहां पर भी आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, फॉर एग्जांपल हमने हनुमानगढ़ लेनी है, इसके बाद में आपको कैप्चा कोड डाल देना है, जो भी कैप्चा कोड आप यहाँ पे डालना चाहेंगे, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपसे फिर से ये पूछेगा कि अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट आपकी 29 को मिल रही है, बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली और अपॉइंटमेंट नंबर आपको मिल चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको टाइम भी मिल चुका है, दोपहर को 12 बजे आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, 12 से 12:15 के बीच। प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट, इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये वाला पेज, ये देखिए सीक्वेंस नंबर 1 है और बैच नंबर आपका 11 है। तो आपको इस तारीख को, ये जो तारीख आ रही है 29/8/2024 और 12 बजे आपको वहां पे पहुंचना है। 12 बजे की तो अपॉइंटमेंट है, तो 15 मिनट आपको वहां पे पहले पहुंच जाना है। प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट पर आपको जाना है और इस पेज को आप सेव कर लें, प्रिंट कर लें। इन फ्यूचर के अंदर आपको यहीं से ही सारा का सारा जो आपका ट्रैकिंग आईडी है वो आपको वहां पे मिलेगी। दोस्तों आपको ओरिजिनल अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम वगैरह सब सेम है, वो आप लेकर के वहां पर चले जाएं। उनकी एक फोटोकॉपी साथ में जरूर लेके जाएं और इस अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर के जाएं ताकि आपकी पासपोर्ट अप्लाई हो जाए। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस आपका होगा, पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस थाने से आपको फोन आएगा, वहां पे आप अपनी वेरिफिकेशन करवा के आ जाएं और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका पासपोर्ट घर पे बन के आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्होंने अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।